कभी आपने सोचा है कि एक लौंडी जिसे महल में सिर्फ हुक्म मानने के लिए रखा गया हो, वही एक दिन उसी महल की बादशाह बन जाए। यह कहानी है शहजादे की जिद, एक लौंडी की खामोश मोहब्बत और उस इश्क की जो ताज, तख्त और तकदीर तीनों को बदल देता है। रेत से घिरी उस सल्तनत में सुबह का सूरज जब महल की मीनारों पर पड़ता तो सोने की तरह चमक उठता था। बाहर से यह महल जितना आलीशान दिखता, भीतर उतनी ही सख्त कानूनों की दीवारें थीं। हर किसी की हैसियत तय थी, कौन बोलेगा, कौन झुकेगा और कौन सिर्फ सुनेगा। उसी महल में एक लड़की रहती थी, गौहर। नाम तो मोती जैसा था, मगर किस्मत में जंजीरें लिखी थीं। वह एक लौंडी थी, महल की फर्श पर चलते वक्त भी निगाहें जमीन पर रखनी पड़ती थीं। गौहर बचपन से ही इस महल में थी। उसे याद भी नहीं कि माँ बाप का चेहरा कैसा था। बस इतना याद था कि एक दिन उसे यहाँ लाया गया और कहा गया, आज से यही तुम्हारी दुनिया है। उसने रोना सीखा, मगर चुपचाप। उसने दर्द सहना सीखा, मगर बिना आवाज के। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे बहुत कुछ कह सकती हो, मगर कहने की इजाजत न हो। उसी महल में रहता था शहजादा आरिज, सल्तनत का इकलौता वारिस। सब कुछ उसका था, तख्त, दौलत, फौजें। मगर उसका दिल हमेशा बेचैन रहता। उसे महल की बनावटी मुस्कानें, झूठी अदाएं और सियासत की बातें पसंद नहीं थीं। वह अक्सर महल के पीछे वाले बाग में चला जाता, जहां आम लोगों की आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन शहजादा उसी बाग में टहल रहा था, जब उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो फव्वारे के पास पानी भर रही थी। उसकी चाल में नज़ाकत थी, मगर चेहरे पर डर। जैसे ही उसकी नज़र शहजादे से टकराई, उसने सिर झुका लिया। तुम कौन हो? शहजादे की आवाज नरम थी। गौहर घबरा गई। हुजूर, मैं गौहर हूं, महल की लौंडी। शहजादा कुछ पल उसे देखता रहा। पहली बार उसे किसी की आंखों में इतनी खामोशी नजर आई। तुम डर क्यों रही हो? क्योंकि डरना सिखाया गया है, हुजूर। यह कहते ही गौहर को लगा कि उसने ज्यादा बोल दिया। उसने फिर से निगाहें झुका लीं। उस दिन के बाद शहजादा अक्सर उस बाग में आने लगा। कभी कभी सवाल करता, कभी बस चुपचाप बैठ जाता। गौहर भी वही काम करती रहती। उनके बीच ज्यादा बातें नहीं होती थीं, मगर खामोशी में भी एक रिश्ता बनने लगा था। शहजादा पहली बार किसी से बिना मतलब के बात करना चाहता था, और गौहर पहली बार किसी के सामने डर के बिना सांस ले पा रही थी। एक शाम शहजादे ने पूछा, अगर तुम आजाद होती तो क्या करती? गौहर की आंखों में चमक आ गई, मगर फिर बुझ भी गई। ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है, हुजूर। अगर मैं इजाजत दूं? गौहर ने धीरे से कहा, तो मैं इज्जत से जीना चाहती। यह जवाब शहजादे के दिल में उतर गया। उसे लगा, इतनी बड़ी सल्तनत में रहते हुए भी उसने कभी इज्जत का मतलब नहीं सोचा था। उस दिन के बाद उसका दिल गौहर की तरफ झुकने लगा। मगर वह जानता था, यह मोहब्बत आसान नहीं थी। एक शहजादा और एक लौंडी। यह रिश्ता सल्तनत के कानूनों के खिलाफ था। उधर महल की रानियों और वजीरों की नजरें भी बदलने लगी थीं। सबको लगने लगा था कि शहजादा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है। वजीर आजम ने एक दिन बादशाह से कहा, हुजूर, शहजादा एक लौंडी के साथ वक्त बिताता है। यह सल्तनत की शान के खिलाफ है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उस लड़की को महल से दूर भेज दो। यह हुक्म गौहर तक पहुंचा। उसे बताया गया कि अगले दिन उसे किसी और हवेली में भेज दिया जाएगा। उस रात गौहर पहली बार रोई, खामोशी से नहीं, सिसकियों के साथ। उसे शहजादे की याद आई, उसकी नरम आवाज, उसके सवाल। सुबह जब शहजादा बाग में पहुंचा, गौहर वहां नहीं थी। उसे सब समझ आ गया। उसने पहली बार अपने बाप के हुक्म के खिलाफ जाने का फैसला किया। शहजादा सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा यकीन था। अब्बाजान, उसने कहा, मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गहरी सांस ली। मोहब्बत? एक लौंडी से? हाँ, शहजादा बिना झुके बोला, क्योंकि वह इंसान है, और मैं भी।
यह बात सल्तनत की दीवारों से टकरा गई। वजीर चिल्लाए, रानियां फुसफुसाईं। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने उसे चुना तो तख्त छोड़ना पड़ेगा। शहजादे ने एक पल भी नहीं सोचा। अगर इंसानियत की कीमत तख्त है तो मुझे मंजूर है। गौहर को जब यह खबर मिली तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह भागती हुई बाग में पहुंची। आप ऐसा नहीं कर सकते, हुजूर, उसने रोते हुए कहा। मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शहजादे ने उसके आंसू पोंछे। अगर तुम्हारे बिना जिंदगी है तो वह बर्बादी ही है। मगर सल्तनत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। शहजादे को महल से निकाल दिया गया। गौहर को भी उसके साथ जाने की इजाजत दी गई, यह सोचकर कि वह कुछ दिनों में टूट जाएगा और वापस लौट आएगा। दोनों ने महल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू किया। पहली बार शहजादा आम लोगों की तरह जी रहा था, खुद पानी भरना, लकड़ियां काटना। गौहर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। मुश्किलें थीं, भूख थी, मगर सुकून भी था। गांव के लोग पहले उन्हें शक की नज़र से देखते थे, मगर शहजादे का बर्ताव देखकर उनका दिल बदलने लगा। वह बीमारों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे लोग उसे अपना मानने लगे। उधर महल में हालात बिगड़ने लगे। वजीरों की लालच ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। लोग बादशाह से नाराज होने लगे। उन्हें याद आने लगा कि शहजादा कितना न्यायप्रिय था। एक दिन गांव में खबर आई, सल्तनत पर हमला होने वाला है। बादशाह बूढ़ा हो चुका था, फौज बिखर रही थी। गांव के लोगों ने शहजादे से कहा, आप ही हमें बचा सकते हैं। शहजादे ने गौहर की तरफ देखा। अगर मैं वापस गया तो तुम्हें फिर से लौंडी कहा जाएगा। गौहर ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपकी वजह से किसी को इंसाफ मिले तो मुझे हर नाम मंजूर है। शहजादा वापस लौटा, इस बार एक वारिस की तरह नहीं, एक जिम्मेदार इंसान की तरह। उसने सल्तनत को बचाया, दुश्मनों को हराया। बादशाह ने रोते हुए उससे माफी मांगी। तुम सही थे, उसने कहा, तख्त से पहले इंसानियत होती है। दरबार में सबके सामने बादशाह ने ऐलान किया, आज से गौहर सिर्फ लौंडी नहीं, हमारी बहू है। गौहर की आंखों से आंसू बहने लगे, या आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। गौहर की जिंदगी उस दिन से बदल गई, मगर उसकी सादगी नहीं। जब उसे रानी का ताज पहनाया गया तो उसने सबसे पहले महल की सभी लौंडियों को आजाद किया। उसने कहा, जो दर्द मैंने सहा है वह अब कोई और नहीं सहेगा। लोग हैरान थे, एक लौंडी से बनी रानी और अब बादशाह। क्योंकि कुछ महीनों बाद बूढ़े बादशाह ने तख्त छोड़ दिया और शहजादा आरिज को सल्तनत सौंप दी। गौहर उसके साथ तख्त पर बैठी, सर ऊंचा, नजरें साफ। उसने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। हर हफ्ते दरबार में गरीबों की सुनवाई होती। गौहर खुद बैठकर उनकी बातें सुनती। उसे हर उस चेहरे में अपना अतीत दिखता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात का है? गौहर ने कहा, इस बात का कि मैं अपनी मोहब्बत और अपने दर्द दोनों को नहीं भूली। शहजादा अक्सर कहता, तुमने मुझे बादशाह नहीं, इंसान बनाया। गौहर मुस्कुराकर जवाब देती, और आपने मुझे लौंडी से इंसान। उनकी मोहब्बत किसी कहानी से कम नहीं थी, जहां इश्क ने तख्त जीता और इंसानियत ने सल्तनत। और आज भी उस सल्तनत में एक कहावत कही जाती है, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो लौंडी भी बादशाह बन सकती है।